नमस्कार दोस्तों, सफलता स्वधर्म परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों का सहयोग काफ़ी अच्छा मिल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे आप लोग सहयोग देते रहेंगे। एसएससी जीडी का हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और उसी सेट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए हम लोग के सामने है फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। यदि किसी संख्या का 35% 560 है। देखिए 35% क्या है, 560 है। 7 से कैंसिल करेंगे 5, 7 बटे 56 80, 5 से काटेंगे तो आ गया 16। आपसे कह रहा 70% बताइए, 70%। तो 70% क्या होगा, 70 हो जाएगा, 70 गुने 16। अब इसका अगर इसमें गुना करेंगे तो आएगा 1120, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, सी। ठीक। एक धनराशि 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। देखिए कोई धनराशि है वो 1 रुपया मान लेते हैं, वह 3 गुना हो जा रही है ना। इसका मतलब ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा आपको 2 रुपया। ठीक है। ये देखिए मूलधन हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया मिश्र धन, और ये आपका एसआई हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक। 1 रुपया पर 3 रुपया हो जा रहा है, इसका मतलब 2 रुपया ब्याज मिल रहा है। अब आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 1 का कितना परसेंट है, 2 गुना है। 2 गुना का मतलब होता है 200%। 200% कितने साल में ब्याज मिलेगा, 8 साल में, इसीलिए 8 से भाग दे देंगे। 1 साल में कितना परसेंट हो जाएगा, 25%। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 25। आप चाहें तो इसे फार्मूले से भी कर सकते हैं। एस आई बराबर PRT बटे 100 होता है। ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पे, 2 रुपया। मूलधन कितना है, 1। रेट कितना है निकालना है, और टाइम कितना है, 8 वर्ष, और बटे 100। ठीक है। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 4, 4 से इसको काटेंगे क्या आएगा, 25। आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है। चलिए आगे। दो संख्याओं का अनुपात 5-7 है, उनका एलसीएम इतना है। देखिए जब कभी अनुपात ए बी हो, है ना, जब दो संख्याओं का अनुपात ए बी हो, और एचसीएफ क्या हो, एचसीएफ अगर म स एच हो, तो आपको बताया गया है कि पहली संख्या ए एच होगा, दूसरी संख्या बी एच होगा, और एलसीएम आपका ए बी एच होगा। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। ठीक है। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5-7 है, उनका एलसीएम इतना है। यहाँ पे 5-7 है और यहाँ पे 420 है। एलसीएम कितना है, 420। अब जानते हैं कि एलसीएम क्या होगा, ए बी एच होगा। ए मतलब 5, बी का मतलब 7, इंटू एच का मतलब एच, 420, है ना। 7 छंग 42, 5 से काटेंगे आएगा 12, एच का मान क्या हो गया, 12। अब अगर आपसे मसब पूछे तो एच का मान, पहली संख्या पूछे ए एच मतलब पहले रेशियो मल्टीप्लाई, और दूसरी संख्या पूछे तो दूसरे में। क्या पूछा गया है, दोनों संख्याओं का योग बताइए। देखिए पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या, पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 7 है। दोनों का योग बताना है, तो दोनों का योग करेंगे तो 12, और यहाँ पे कितना आया है, 12। 12 गुने 12 कितना हो गया, 144, यानी ऑप्शन नंबर, ठीक, 12 गुने 12 क्या हो गया, 144। 144 ऑप्शन में है नहीं। ठीक। 1 मिनट। ठीक। देखिए इस तरह से 144 होगा, ऑप्शन में कोई 144 है नहीं, ऑप्शन गलत है। ठीक है। ऑप्शन ने आपका आंसर क्या होगा, 144। एक दुकानदार वस्तु का क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, 10% की छूट देता है। देखिए कोई भी वस्तु जितने में हम खरीदते हैं वह हमारा क्रय मूल्य है
अगर यह पेन हम 100 रुपये में खरीदे हैं तो ये हमारा क्रय मूल्य है। अब इसे मार्केट में हमें लॉन्च करना है, इसे बेचना है, तो हम क्या करेंगे, इस पे 50 रुपया बढ़ा के रख देंगे। तो हम इसका दाम इस पर कितना अंकित करेंगे, 150 रुपया। तो जो 150 रुपया होगा वह इसका अंकित मूल्य कहलाएगा। अब कोई हमारे पास पेन लेने आएगा तो हम कहेंगे कि आपको हम 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, और इस तरह से क्या है, उसे छूट देंगे, उसके बाद भी क्या होगा, हमें गेन होगा, हमें फायदा होगा। ठीक, तो देखिए 3 चीजें होती हैं, सीपी, एसपी, एमपी। एक दुकानदार वस्तु का क्रय मूल्य 25% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए 100 रुपये का वस्तु है, ये 25% अधिक अंकित किया मतलब 125। ठीक, और 10% का छूट दे रहा है। अगर 10% का इस पे छूट मिलेगा तो इसका 10% कितना होता है, 10% होगा 12.5। अगर किसी भी संख्या में कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, अगर 10% निकालना है तो एक अंक पे दशमलव लगाइए, अगर 1% निकालना है तो 2 डिजिट पे डेसिमल लगाइए। ये रूल होता है। हमें 10% चाहिए, 12.5, 125 में से 12.5 घटाएंगे तो 112.5 आएगा। यानी कितना प्रॉफिट हो रहा है, 12.5 रुपये का, यानी 12.5%। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे चलते हैं। 15 संख्याओं का औसत 28 है। 3 संख्याएं हटाने पर औसत 26 हो जाती है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। 15 संख्याओं का औसत 28 है। 15 संख्या है, इनका औसत क्या है, 28 है। 3 संख्या हटाने पर औसत कितना हो जाता है, 26। 3 संख्या हटा रहे हैं, इसका मतलब 12 संख्या हो गया, और औसत कितना हो जा रहा है, 26। हटाई गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यानी 15 संख्याओं का हम योग निकाल सकते हैं। ठीक है, 15 संख्याओं का योग, तो 15 का इसमें आप गुना करिए, इसमें जब गुना करेंगे तो इसका 5 और इसका अगर हम 2 ले लें तो 1 0 हो जाएगा। यहाँ बचा 14 और यहाँ बचा 3, 14 तिया 42 हो गया। ठीक, अब 12 छंग 72, 12 दूनी 24 और 7 कितना होगा, 12 छंग 72 और 7 हो गया, 12 दूनी 24 और 7 लेंगे तो 31, 310। यानी जब घटाएंगे तो बचेगी 3 संख्या, 3 संख्या। तो 3 संख्या का योग क्या होगा, यहाँ घटाएंगे 8, यहाँ पे हो जाएगा 1 में से 1 घटाएंगे 0, और यहाँ क्या हो गया आपका 1 हो गया, 108। 3 संख्याओं का योग 108 है। अब हमसे पूछ रहा है औसत, तो आपको पता है कि औसत हो जाएगा 108, क्योंकि 3 संख्या 3 से भाग, 3 से कैंसिल करिए, 3 3 9, 3 9 18, 39। ठीक है, देखिए 3 3 9, सॉरी 3 6 18, आप ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका एचसीएफ निकालना है, 924 और 780 है। देखिए 780 और 924, इनका अंतर लेते हैं, अंतर लेते हैं इनका। ठीक है, तो अंतर कितने का है, काफ़ी लंबा अंतर है ना। तो अब इसमें से हम घटाते हैं, यहाँ देखिए 4 होगा, 12 में से इसको घटाते हैं। ठीक, ऐसा करते हैं, अगर जब ज़्यादा गैप रहे तो उस केस में आप ये रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन मेथड। 4 से दोनों कटेगा, 4 से काटिए, है ना। तो यहाँ होगा 4 एकम 4, ठीक है, 3 बचा और ये 8, 4 9 36, फिर हो जाएगा 4 9 36 हुआ, 2 बचा, 4 5 20, यहाँ कैंसिल करते हैं। तो यहाँ करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा देखिए देखिए 3 से कैंसिल करते हैं, 3 6 18, 3 5 15, यहाँ 3 3 7 21, 3 7 21। ठीक है, अभी देखिए 7 से 11 से कैंसिल होगा, इसमें कॉमन है नहीं, यानी आपका एचसीएफ क्या बनेगा, 4 गुने 3। ठीक है, देखिए दोस्तों मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे भी ऑप्शन 12 नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, आंसर आपका 12 होगा। ए बी सी का अनुपात बताना है। देखिए ए बी सी है ना, तो यहाँ हो गया 2 3
और BC का मान है 4 और 5। ठीक, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 भर देंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ होगा 8, यहाँ 12 और यहाँ पे होगा 15, है ना। 8 12 और 15, 8 12 15। आप इसको चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 3 और ये क्या है 4 और 5। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में इनका कर देंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, 2 का इसके साथ, 3 का इसके साथ, फिर 3 का 5 के साथ। अब देखिए 4 दूनी 8, 3 चौको 12 और 5 तिहाई 15, ये भी कर सकते हैं आप। चलिए आगे चलिए। वर्ग का विकर्ण इतना दिया है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, वर्ग के केस में आपको कई बार बता चुके हैं कि वर्ग का अगर हम कहें विकर्ण, तो विकर्ण हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए एक चार्ट बना देते हैं मेंसुरेशन का, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक, देखिए वर्ग, वर्ग का अगर हम बात करें भुजा, तो भुजा ए होगा, तो भुजा तो आएगा नहीं, फिलहाल विकर्ण बात करते हैं। विकर्ण हो जाएगा ए कड़ी में 2। अगर हम बात करें परिमाप का तो हो जाएगा 4a, और बात करें अगर क्षेत्रफल का तो a² हो जाएगा। इससे आयत की बात करते हैं, आयत में लंबाई चौड़ाई होता है, इसका विकर्ण हो जाएगा l² + b²। सबसे बड़ी भुजा भी विकर्ण होती है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, परिमाप की बात करते हैं, तो परिमाप हो जाएगा 2l + b और क्षेत्रफल हो जाएगा lb। ठीक है, अगर हम बात करें समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 d1 d2। ठीक है, d1 और d2 हो जाएगा। ठीक, और इसका भी होता है 4a। अब समचतुर्भुज हो गया, फिर इसके बाद हम बात करते हैं समलंब की। समलंब, समलंब का इन दोनों को छोड़ देते हैं, इसका क्षेत्रफल से क्वेश्चन आएगा आपसे, 1/2 a + b समांतर भुजाओं का योग इनटू हाइट है। ठीक है, और अब बात करते हैं त्रिभुज का। ठीक, त्रिभुज में अगर विकर्ण लेना है तो विकर्ण होता नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें परिमाप का तो हो जाएगा a + b + c, है ना, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक, है ना, इतना आपको याद रखना है। फिलहाल देखिए आपसे कह रहा है कि विकर्ण इतना है, हमारे हिसाब से विकर्ण कितना है, 1 कड़ी में 2, क्वेश्चन के हिसाब से 10 कड़ी में 2, 1 कट गया, 1 का मान 10 आ गया। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आपको पता है 10 × 10 यानी क्या हो जाएगा 100। ठीक, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी संख्या का 40% उसी के 25% से 180 अधिक है। कह रहा है कोई संख्या है उसका 40%, उसी संख्या के 25% से 180 अधिक। कोई संख्या, अब मान लीजिए वो संख्या क्या है 100, किसी संख्या का 40%, उसी संख्या का 25% से उसी का कितना अधिक है 180। देख लीजिए यहाँ कितना ज़्यादा है, 40, 15 ज़्यादा है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 180, ये कट जाएगा, है ना। 15 बरहिया 180 होता है, तो 1 का मान क्या आ गया आपका 12। अब आपसे संख्या ज्ञात करना है तो संख्या 100 है ना, संख्या 100 है, 100 × 12 यानी हो जाएगा 1200, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कह रहा है कि 12 पेन का क्रय मूल्य 9 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 पेन का क्रय मूल्य 9 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए जब कभी इस टाइप का सवाल आए तो क्रय मूल्य के नीचे ए आ जाएगा 9 और विक्रय मूल्य के नीचे आ जाएगा 12। लाभ प्रस्ताव, देखिए 9 रुपये का चीज़ है, आप 12 में बेच रहे हैं, कितने का लाभ होगा 3 का।
3 का फायदा हो रहा है कितने पर? 9 पर। 3/9 यानी 1/3। 1/3 का मतलब होता है 33 से 1/3। ठीक, देखिए ये लॉजिक सिखाने के लिए आपको बताए हैं। आपको आप ये कह रहा है कि इसका रूट निकालिए, है ना, रूट में है, इसका रूट आपको निकालना है। ठीक, तो नॉर्मली आपको वर्ग संख्याएं और क्यूब संख्याएं पता होनी चाहिए। ठीक है, उसको याद कर लीजिए। और यहाँ पे देखते हैं, देखिए देखिए अगर 5 के लाइन का आप जा रहे हैं, जैसे 5 का निकालना है तो 25। अगर हम कहें 15 का तो ये 25 लास्ट में लिखेंगे, एक बढ़ा देंगे, तो एक से ज़्यादा एक करेंगे तो क्या होगा? 2, तो 2 एकम 2। अगर आपसे 25 का कहे तो 25 लिख देंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 2 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 6। ऐसे अगर 3 हम लें तो 3 से 1 ज़्यादा 4, 3 चौको 12, 25। अगर यहाँ 45 है, 4 से 1 ज़्यादा 5, 4 पचे 20, 25। ठीक, अगर यहाँ 5 है तो 5 से 1 ज़्यादा 5 छक 30, 25। लास्ट में 25 लिखना है। अगर 65 है तो 6 से 1 ज़्यादा 7, 6 सत्ते 42, 25। अगर यहाँ 75 होगा तो 7 से 1 ज़्यादा 7 बटे 56, 25। ठीक है, ऐसे अगर 85 है तो 8 से 1 ज़्यादा 8 9 72, 25, है ना। ऐसे 95 है तो 9 से 1 ज़्यादा 9 दहा में 90, 25, है ना। ऐसे आगे भी आप कर सकते हैं, ये तरीका होता है 5 की लाइन का। ठीक, देखिए और 10 का तो पता ही है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा। ऐसे 30 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 900 हो जाएगा। ये इसके लाइन का होता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट में एक है, लास्ट में एक बस 2 संख्याओं के वर्ग में आएगा, या तो आखिरी में 9 रहे या तो आखिरी में 1 रहे। 9 9 81 होगा लास्ट में, या तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो लास्ट में बस 1 2 ही में आएंगे, यानी ए या तो 49 का होगा या तो 51 का होगा, इन दोनों का होगा ही नहीं। ठीक, अब देखिए 2600 है, 2600 तो नॉर्मली देखिए 50 का तो आप जानते ही हैं, 5 25 ये हो गया 2500। 2500 से ज़्यादा है यानी 49 के होने का सवाल नहीं है, यानी किसका होगा? 51 का, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन 9 घंटे में 540 किलोमीटर चलती है, गति मीटर पर सेकेंड में। देखिए 9 घंटे में 540 किलोमीटर, 540 किलोमीटर है। आपको बताया गया डी एस टी, डिस्टेंस कितना है? 540 और टाइम 9 घंटा। अब देखिए टाइम ये हो गया आपका, है ना। तो ए 9 छक 54, 60 आ गया, लेकिन ये किलोमीटर में आया है। अब अगर आपको बदलना है कितने मीटर पर सेकेंड में, तो आप करेंगे 5/18 से गुना। ठीक, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 6 से कैंसिल करेंगे। ठीक है, 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 त्रिक 18, और यहाँ कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? 10, 50/3 यानी 16 दशमलव समथिंग। ठीक, देखिए आएगा 50/3। 50/3 क्या होता है? 16×3 = 48 होता है, 16.2/3 होता है, यानी 16.67 होता है। देखिए एक्स वाई 7 11 है, वाई का मान 33 है। एक्स वाई 7 11 है, वाई का मान 33 है। हमारे हिसाब से वाई का मान 11 है, 11 का मान क्या हो गया? 33, कैंसिल। 1 का मान 3। अब अगर एक्स पूछे तो 7 गुने 3 21, दोनों का योग पूछे तो दोनों को जोड़ लेंगे, 11 7 18 गुने 3। दोनों का अंतर पूछे अगर अंतर, तो 11 में से हम 7 घटा देंगे, कितना आएगा? 4 गुने 3। मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है, ये बस कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक, तो आपसे पूछा है कि यक्स ज्ञात कीजिए, तो यक्स का मान क्या मिला आपको? 21। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, 2508% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात, है ना। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए 2 वर्ष के लिए आपको बताए हैं, अगर 2% है, 2% है तो 2 2 4 होगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 0.4, है ना। अगर 3 का लेना है
तो 6 हो जाएगा, 0 9 हो जाएगा। अगर 4 का लेना है तो 8.16, 5 का लेना है ना, तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ 2 5। अगर 6 का लेना है तो 12.36 और 7 का लेना अगर है तो 7 का हो जाएगा, आपको पता है 7 7 14, 7 7 49 हो गया। 8 का अगर लेना है तो 8 8 16, 8 8 64। अगर 9% का लेना है तो 9 9 18, यहाँ 81 हो गया। और 10 का लेंगे तो आपको बताएं 21%। ये टेबल याद कर लीजिए 2 वर्ष के लिए, है ना। 2 वर्ष का जब कभी चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो आप डायरेक्टली इसका फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। 8% का है, वो भी 2 वर्ष के लिए। देखिए 8% बात कर रहा है 2 वर्ष, तो 8% का आपको यहाँ दिख रहा है ना। यानी इसका लेंगे 16.64%, इतना ब्याज लगेगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखिए बस 2500 का आप 16.64% ले लेंगे, है ना। बस यही आपको निकाल देना है, ठीक है। इतना परसेंट यानी 0 0। ये देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ लिख दीजिए 1664 और यहाँ का करिए 25 से गुना कर लीजिए, ठीक है। 25 से गुना कर लीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 25 चौक को 100, 10 कैरी हो गया। 25 छक्का 150 और 10 60 हो गया, है ना। तो हो गया 16। 25 छक्का 150 और 16 लेंगे तो 16 लेंगे तो हो गया 66, है ना। 25 से कम 25 और 6 जोड़ेंगे, 25 और 6, 25 और 16 जोड़ेंगे, 6 5 11, 2 1 3 1 4 41, ठीक है। 416, 2 डिजिट पे डेसिमल लगाएंगे, इस तरह से आंसर होगा 416। दो संख्याओं का योग 132 है, अनुपात इतना है। छोटी संख्या आपको बतानी है। देखिए 2 संख्याएं हैं, उनका अनुपात दिया है आपको। 2 संख्याओं का अनुपात दिया है 5 और 6। 2 संख्याएं, पहली संख्या ये दूसरी संख्या, इनका योग, तो 5 और 6 11, यहाँ जोड़ने पे 132। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, एक का मान क्या मिल गया 12। आपसे पहली संख्या अगर पूछे तो 5 गुने 12 कितना हो गया 60। दूसरी संख्या पूछे तो 6 गुने 12, 12 छंग 72, ठीक। और इस तरह से क्या होगा, छोटी संख्या आपको बतानी है तो छोटी संख्या क्या आपका 60 है, ठीक है। आगे चलिए, इसका एलसीएम लेना है, आप खुद से निकाल लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटता है, औसत चाल बताइए। जब कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाए x के स्पीड से और y के स्पीड से अगर वापस आए तो उस केस में औसत चाल का फार्मूला होता है, अगर उतना ही डिस्टेंस जा रहा है और उतना ही डिस्टेंस वापस आ रहा है तो हो जाएगा 2xy, नीचे हो जाएगा x प्लस वाई। आपको सीधे बताना है, ठीक है। तो ये देखिए कोई व्यक्ति है, ये 4 के स्पीड से जा रहा है और फिर 6 के स्पीड से क्या हो रहा है वापस आ रहा है। तो कुछ करना नहीं है, 2 गुने 4 गुने 6 और नीचे जोड़ देंगे 4 प्लस 6, 2 चौको 8 छंग, है ना। 2 चौको 8, 8 छंग 48 और यहाँ 6 4 10, 4.8। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। प्रथम 100 संख्याओं का औसत बताना है, ठीक है। देखिए प्रथम n संख्याओं का अगर योग पूछा जाए, योग, तो कहेंगे n n प्लस 1/2, ठीक। अगर कहे प्रथम n विषम संख्याओं का योग बताइए। विषम संख्याओं का, पहले सम का ले लेते हैं। सम संख्याओं का अगर योग पूछे तो आप कहेंगे n प्लस 1, है ना, बाई 2 हो गया, ठीक। और प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछे, ठीक, तो n हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। ए है।
ठीक है। अब अगर आपसे औसत पूछा जाए, औसत, तो औसत क्या होगा, n हटा देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ होगा n, है ना, n प्लस 1 होगा। ठीक है। अब देखिए क्रम है, पहले नीचे 2 हटाया है, ठीक, तो आपका ये मिला सम संख्या का। फिर इस एक को हटाएगा तो n स्क्वायर हो गया। अगर औसत पूछे प्राकृतिक संख्या का, प्राकृतिक का, तो कहेंगे n प्लस 1/2। अगर सम संख्या का पूछे, सम संख्या का, n हटा देंगे, n प्लस 1। और अगर विषम का पूछे तो कहेंगे n। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है, 100 प्राकृतिक संख्याओं का, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। ठीक, 100 प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक है, और प्राकृतिक का होता है n प्लस 1/2। तो 100 प्लस 1/2 है ना, 100 का आधा करेंगे तो 50, और 1 का आधा करेंगे तो 0.5, 50.5। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यदि विक्रय मूल्य इतना हो, हानि इतना हो, तो क्रय मूल्य आप ज्ञात कीजिए। हानि 12.5% है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। हमने बताया कि अगर हानि हो तो मतलब माइनस, यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 8 रुपया, उसको हानि कितने की हो रही है, 1 रुपया की, तो वह बेचेगा कितने में, वह बेचेगा 8 रुपये का सामान 1 रुपये की हानि, यानी बेचेगा 7 रुपये में। यहाँ पे क्या दिया है, विक्रय मूल्य इतना है, हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य 7 रुपया है, और क्वेश्चन के हिसाब से है 1050, 7 एकम 7, 7 पच्चीं 35, तो 1 का मान क्या आ गया, 150। ठीक, अब क्रय मूल्य आपको बताना है, यानी 8 का वैल्यू आपको निकालना है, CP 8 गुने 150, 15/120, इस तरह से हो गया 1200। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ए है, देखिए 5x माइनस 3, 3x प्लस 13, तो x का मान आपको बताना है। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, देखिए ध्यान, -3 है, इधर लाएंगे तो +3 होगा, तो 13 और 3 ऐड हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो 5x माइनस 3x कर लेंगे। देखिए यहाँ आएगा 2x, और यहाँ पे मिलेगा 13 3 16, ये कैंसिल, x का मान क्या आ गया आपका 8। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, थैंक यू।